इन चीजों को देखना है। अच्छा, बाज वालदैन की एक सुस्ती है, वो आते जनाब तवीज कर दो, हमारी औलाद नमाज नहीं पढ़ती, बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, और कहते जी हमारी तो चलो गुजर गई, हम तो नहीं पढ़ते, ये तो पढ़े। मैं कहता हूं ये क्यों पढ़े जब तुम नहीं पढ़ते हो? अल वलदो सिर्रुन ले अबी है, बेटा बाप का राज होता है। तुम मुझसे तावीज लेने आ गए हो, घर में मुसल्ला बिछा के सजदा करो ना, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे ततब्बो में सजदा करने की आदत डाल। हुजूर फरमाया बच्चे 7 साल के हों तो उन्हें मस्जिद में ले जाओ, 10 साल के नहीं पढ़ते तो उनको मार के पढ़ाओ। अब औलाद होगी जवान, खुद कभी सजदा किया नहीं, अब कहते हैं शायद तावीज से कम चल जाएगा। जो तावीज अल्लाह के रसूल ने तुम्हें दिया था कि 7 साल के हों तो पकड़ के उंगली मस्जिद का रास्ता दिखाओ, 10 साल के हो जाएं तो मार के पढ़ाओ, उनके सीने में अल्लाह का खौफ दाखिल करो, उनको कुरान की तिलावत सिखाओ। अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। हुब्बा नबीयकुम, एक अपने नबी का प्यार सिखाओ, वह हुब्बा अहले बैत ही, रसूलुल्लाह के अहले बैत का प्यार सिखाओ, व तिलावतल कुरान, और कुरान का पढ़ना सिखाओ। छीन लो सीढ़ियां उनके हाथों से गाने वाली, छीन लो उनके हाथों से जो है वो नावल, और उनके हाथ में कुरान दे दो। कितने खुश नसीब दिन थे, गलियों से गुजरते थे, घरों से कुरान के पढ़ने की आवाज आती थी। आज पॉप म्यूजिक की सदाएं तो आती हैं, आज कुरान की आवाजें नहीं आती। तो ये अजीब है जी, हम नहीं पढ़ते ये तो पढ़े। मैं कहता हूं ये क्यों पढ़े जब तुम नहीं पढ़ते हो? तुम्हारे ऊपर क्या अब फर्ज साकत हो चुका है बुढ़ापे की वजह से? तुम बूढ़े होके नहीं पढ़ते हो, तुम्हारी औलाद तुम चाहते हो जवानी में पढ़ ले। तुम खुद अल्लाह के हुजूर सजदा करो और फिर देखना तुम्हारे ततब्बो में, तुम्हारी इत्तिबा में तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे पीछे पीछे होगी। अल्लाह अकबर। साहिब इस उन्वान से कहने के लिए बहुत कुछ है। अल्लाह ताला जल्ला शानु अपनी रहमतें अता फरमाए। आला हजरत से 2 लोगों ने फतवा पूछा। बरेली का एक मोहल्ला है, मोहल्ला जखीरा, उसमें हादी हसन और कुर्बे मोहम्मद नामी लोगों ने तंजीम बनाई नमाज की दावत के लिए। कुछ लोग उनकी बात को न सुनते, आला हज़रत से इस्तिफ्ता किया, फतावा रज़विया के अंदर मौजूद है कि हम नमाज की दावत देते हैं, कुछ लोग इसके बावजूद नहीं आते, तो हुक्म शरी क्या है? तो आला हज़रत फरमाते हैं कि पहले तो नरमी से उन्हें समझाएं, आओ नमाज की तरफ। नहीं मानते, मुअस्सर लोग डालें जो उनको कहें। ये थे हमारे करने वाले काम। हम किन झगड़ों में पड़े हुए, मुअस्सर मुआशरे के लोग तलाश करें और उनको समझाएं, जिनकी वो मानते हैं, टालते नहीं, उनसे समझाएं उनको। और फरमाते हैं अगर उनके समझाने से भी नहीं समझते तो फरमाया फतवा फिर ये है, उनसे बाइकाट कर दें, उनसे तर्के कलाम कर दें, उनसे गुफ्तगू छोड़ दें। हमने तो कभी बेटों से नहीं छोड़ी गुफ्तगू। बीवी बेनमाज हो, हम हर शय बीवी से मनवा लेते हैं। कभी कहा तेरे हाथ की पक्की रोटी नहीं खाऊंगा अगर तू नमाज नहीं पढ़ती? कभी बेटा कहे अम्मी तू नमाज नहीं पढ़ती, मैं तेरे हाथ की रोटी नहीं खाऊंगा। जो माँ बेटे के लिए सब कुछ करती है, कितने दुख झेलती है, किसी के घर के बर्तन मांजने पड़े वो भी मांजती है, क्या बेटे की ख्वाहिश पे नमाज नहीं शुरू कर देगी? जब आदत डालेगी तो फिर अल्लाह दिल में भी वो मोहब्बत डाल देगा। क्योंकि हमारा तो इतना ही काम है ना। हजरत बायजीद बुस्तामी ने यही किया था ना। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा बुस्ताम के लोगों की तरबियत कर रहे हैं। किसी मोहल्ले के कोने में आकर एक फाहिशा औरत बैठ गई, लोगों का दीन ईमान उजाड़ने लगी। किसी ने कहा बायजीद तेरा शहर लुट रहा है, जिसको तू अश्कों से सैराब किया था और सजदा आए सहरगाही से जिस शहर को नूर बख्शा था, तेरा शहर लुट रहा है। कहा क्या माजरा हुआ? लोगों ने कहानी सुनाई। बायजीद बुस्तामी सुबह मुसल्ला उठाया और जाकर उस फाहिशा औरत के दरवाजे पे मुसल्ला बिछा दिया। अब जो भी गाहक आता बायजीद बुस्तामी को बैठा हुआ देख के रास्ता बदल लेता। उसने इंतजार किया, रात के अंधेरे गहरे हो गए, आज कोई गाहक ही नहीं आया। उसने खिड़की से झांक करके देखा, एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ है, हाथ में तस्बीह है, मुसल्ला बिछाया हुआ है। नीचे उतर करके कहा बाबा अल्लाह को याद करने के लिए और थोड़ी जगह है? तुझे मेरे घर की गली ही मिली, मेरा रास्ता रोक लिया। बाबा कहने लगा क्या मसला है तुझे? कहा मेरे गाहक रुके हुए हैं। कहा आज मैं तेरा गाहक हूं, बता तेरी रात की कीमत कितनी है? अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कीमत तय की। उसके घर की जब छत चढ़ने लगे ना सीढ़ियां, लोग देख रहे थे। कहा मालिक
اگر بایزید بھی اجڑ گیا تو روشنی کہاں سے لیں گے؟ بایزید بھی ایک فحشہ عورت کے کوٹھے پہ چڑھ رہا ہے، اگر یہ بھی چراغ بجھ گیا تو زمانے کو اجالا کہاں سے ملے گا؟ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. اس سے کہا مصلی بچھا لے، جو میں کرتا جاؤں وہ کرتے جانا. پہلے وضو کیا، اس نے بھی کیا، پھر مصلی پہ آئے، وہ بھی پیچھے کھڑی ہو گئی. پھر بایزید قیام کیا، اس نے بھی قیام کیا. پھر رکوع میں گئے، وہ بھی رکوع، قوما وہ بھی قوم ہے. جب سجدے میں حضرت بایزید گئے، وہ بھی سجدے میں، تو بایزید رو پڑے. کہا مالک، بایزید کا اتنا ہی کام تھا کہ اس کا سر تیری چوکھٹ تک جھکا دے. مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے. جب وہ سجدے میں جا رہی تھی تو فحشہ تھی، جب سر اٹھایا وقت کی بلیا بن چکے تھے. ایک بزرگ ہے، کہتے ہیں میں بازار کے کنارے جا رہا تھا، ایک شرابی گرا ہوا تھا اور گندے پانی سے اس کا منہ گندا ہو رہا تھا. میرے دل میں رحم آیا، ایک انسان ہے اور یوں رسوا ہو رہا ہے. میں نے گندی نالی سے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کے جو ہے وہ اس کا منہ دھویا اور چلا گیا. مشہور شرابی تھا شہر کا. کہتے ہیں سحری کا وقت ہوا، تہجد کے لمحے آئے تو میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا. دیکھا کیا کہ وہ شرابی مصلی بچھا کے بیٹھا ہوا. میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہوا. اب صبح تو میں نے اس کو گندگی سے اٹھایا ہے اور اس کا منہ دھویا ہے. میں حیران ہوا تو حاتب سے آواز آئی، میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا. صاحبو ہم اپنا کام کریں، کوشش کریں، کھینچ کے لے آئیں کسی کو مسجد میں، اور پھر دیکھنا رب کے رنگ. وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے. آئیے آج کی اس مجلس میں ہم یہ عزم لے کر کے جائیں. اپنے لیے میرا نہیں خیال کہ اس بڑے مجمع میں کوئی ایسا شخص اب رہے گا جو نماز چھوڑ سکے گا. انشاءاللہ نہیں چھوڑ سکے گا اللہ کی توفیق سے. یہ آپ کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو گواہی دے رہے ہیں کہ رسول اللہ کی نگاہ بھی ہو رہی ہے اور اللہ کا کرم بھی اتر رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہاں سے اٹھ کر کوئی شخص جو ہے جا کے نماز